तो क्या बिहार में जीत की चोरी को छिपाने के लिए शाह ने जबरन लिखवाई जजों अधिकारियों से चिट्ठी? वीडियो लीक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बिहार में एनडीए की ऐसी बम्पर जीत ज्ञानेश कुमार कथित तौर पर दिलवा देंगे, इसका खुद मोदी, शाह, नीतीश और एनडीए खेमों को अनुमान नहीं रहा होगा। मगर अब जब पूरे देश में उस जीत को संदेहास्पद और 20 वर्षों की नाकामियों के बावजूद लौटा गया मैंडेट बताया गया, तो ऐसे में मोदी, शाह समेत देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को चिंता सताने लगी और बताया जा रहा है कि 2 प्लान तैयार किए गए। एक टीवी और पालतू मीडिया के जरिए इस बम्पर जीत को जस्टिफाई करना, जिसके लिए पैनलिस्ट के जरिए थिथरई वाला विश्लेषण और राहुल समेत विपक्ष पर कटाक्ष, उनकी रणनीतियों को फुस साबित करने, असली मुद्दों पर ना पहुंचने की मक्कारी का फार्मूला तैयार किया टीवी मीडिया और चिरकुट पैनलिस्ट ने। इस पर मैं आपको विस्तार से आगे बताता हूं दोस्तों, मगर उससे पहले एक ऐसी खबर जिसने देश को हिला दिया, क्योंकि जब पालतू मीडिया का नपुंसक बिहेवियर काम नहीं आया, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। हैरान मत होइए, दरअसल ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कराया गया है मोदी और शाह के जरिए राहुल के लिए इन चिट्ठी में। आपको चिट्ठी दिखाता हूं। खैर, जब पालतू मीडिया से मोदी, शाह और ज्ञानेश का काम नहीं चला, तो उन्होंने देश के ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जो जज रहे हों, राजदूत रहे हों, देश की सुरक्षा करने वाले अधिकारी रहे हों, आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहे हों, ताकि देश की जनता को यह लगे कि झूठ ये तो नहीं बोल सकते। मगर यही तो खेल है। मोदी, शाह ने ऐसे 272 लोगों को चिन्हित करके पूरे देश की आक्रोशित जनता को शांत करने और देश के सामने राहुल की छवि डैमेज करने, सत्ता की कुर्सी से चिपके रहने के लिए, अपने पालतू चुनाव आयोग को बचाने के लिए 272 अपने महापुरुषों से, जैसा कि कहा जा रहा है, दबाव डालकर, डर दिखाकर, लालच देकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एक दस्तावेज तैयार करवाया, एक चिट्ठी लिखाई, मगर उस चिट्ठी के आने के बाद तो देश में मोदी, शाह और ज्ञानेश के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया। इन महापुरुषों से एक कवर फायर दिलाने के लिए इनको सामने लाया गया था, क्योंकि दोस्तों 14 नवंबर के नतीजे से लेकर के 20 नवंबर बिहार सरकार की शपथ ग्रहण के बीच में जिस किस्म के सवाल लगातार उठ रहे थे, टीवी चैनलों की डिबेट में जो जनता शामिल होती है, जैसे सवाल पूछ रही थी, उससे घबराहट में इनको लगा था कि इससे ठीक हो जाएगा, मगर यह और बैकफायर कर गया। लोग ये कहने लगे कि अब तो साबित हो गया बिहार चुनाव को कैसे जीता गया। दोस्तों, उन महापुरुषों ने जो लिखा है, उस चिट्ठी के कुछ पैरा को मैं हिंदी में तर्जुमा करके आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा चुनाव आयोग का किस तौर पर, जिसमें ये चुनाव आयोग को एक बहुत ही ईमानदार संस्था बता रहे हैं, मोदी, शाह को राम जैसा राजनीतिक चरित्रवान बता रहे हैं, जबकि राहुल को रावण बता रहे हैं। मतलब चुनाव आयोग की मक्कारी और जालसाजी पर राहुल सवाल करते हैं, देश पूछता है, तो उसे ये लोग अपने आकाओं के आदेश पर नपुंसक बिहेवियर, दोस्तों अंग्रेजी के वर्ड का मैं तर्जुमा कर रहा हूं उनकी चिट्ठी का, नपुंसक बिहेवियर बताने लगते हैं ये लोग। मगर इन महापुरुषों से कोई ये तो पूछे, मैं आपको आगे चिट्ठी दिखाता हूं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कि जब इसी चुनाव आयोग और इस आयोग के आयुक्त तो मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्ति को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी, शाह को सख्त लहजे में कहा था कि पैनल बनाइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे, मगर क्या किया था चुनाव आयोग और मोदी, शाह ने मिलकर? क्या किया था? आपकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। इसी मोदी और शाह के हथकंडे के जरिए चुनाव आयोग की मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को उस पैनल से हटा करके मोदी और शाह 2 लोग हो गए, और नेता विपक्ष रखना मजबूरी है। तो ऐसे में 2 के मुकाबले 1 क्या कर सकता है? लेकिन दोस्तों, मुझे तो यहां सुप्रीम कोर्ट पर भी हैरानगी है कि उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन आज तक उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सका। क्या वहां भी कोई दबाव है? खैर दोस्तों, मोदी, शाह के खासम खास 272 महापुरुषों ने असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज नाम से चिट्ठी लिखी, शीर्षक दिया, जिसके कुछ पैरा का मैं तर्जुमा करके आपको बता रहा हूं कि कैसे झूठ, भ्रम, मक्कारी, जालसाजी की पराकाष्ठा पार करके
किस अंदाज में चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष को बचाने के लिए और कैसे राहुल समेत विपक्ष के आंदोलन को नपुंसक बिहेवियर बता रहे हैं। अंग्रेजी में इनकी 2 पन्नों की चिट्ठी, 5 पन्नों पर हस्ताक्षर वाले झूठ के पुलिंदे को, उसके कुछ पैरा को आप देखिए और समझिए मौजूदा समय के सत्ता के इस आली बाबा के हुनर को, जो देश के साथ कथित गद्दारी जैसा है। खैर, पहला पैरा देखिए, लिखा है, हम सिविल सोसाइटी के सीनियर सिटीजन इस बात पर गहरी चिंता जाहिर करते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है। मतलब उल्टा ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी पर विपक्ष और राहुल हमला कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, जबरदस्ती से नहीं बल्कि इसके बुनियादी इंस्टीट्यूशनल के खिलाफ जहरीली बातों की बढ़ती लहर से कुछ पॉलिटिकल लीडर सही पॉलिसी ऑप्शन देने के बजाय अपनी ड्रामाई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में भड़काने वाले लेकिन बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। ये क्या कह रहे हैं? बेबुनियाद इल्जाम। जबकि चुनाव आयोग को एसआईआर के मामले में 5 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए, 5 के 5 उनके खिलाफ गया। मुझे शर्म आती है कि ये लोग कभी जज रहे, मुझे शर्म आती है कि ये लोग कभी राजदूत रहे, मुझे शर्म आती है कि ये लोग कभी आईपीएस ऑफिसर रहे। उनके उस कार्य के वक्त को, उनके उन कार्यकाल को मैं सलाम तो जरूर करूंगा, लेकिन आज को इनके इन बातों को लेकर इनके पूरे व्यक्तित्व का मैं आकलन करूंगा। दोस्तों, इंसान छोटा बड़ा, गंदा सच्चा, झूठा, मक्कार, अय्यार, मक्कार कैसे होता है? अपनी सोच से या अपने फैसलों से। और खास तौर पर जब आप बुरे वक्त में हो तो आपने क्या किसी की जेब काट ली, किसी के साथ डकैती करके आपने अपने घर में खर्चा चलाया, आपका फैसला, आपके बारे में तो फैसला वही होगा जो आप अपने फैसलों से लोगों को दर्शाते हैं। तो अब ये सारे के सारे 272 महापुरुष किस तौर पर नतमस्तक हो गए, कैसे विपक्ष और देश की जनता पर आरोप लगा रहे। इन महापुरुषों से कोई पूछे कि अकल, दिमाग, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक महत्व को खूंटी पर टांग कर इतना कदमों में लेटने की जरूरत क्या थी? आपने तो जी ली अपनी जिंदगी, रिटायर हो चुके हैं, सरकारी कर्मचारी रहे, जो चोरी करने वाली संस्था से लोकतांत्रिक देश में सवाल करने पर उन्हें बचाने और मोदी शाह के डैमेज हुई छवि को सुधारने अब आ गए। कब्र में पैर लटका है। शायद मेरे इस शब्द से किसी को आपत्ति हो, लेकिन एक वक्त के बाद 60-65 वर्ष के बाद में यह कहावत आमतौर पर कही जाती है। उल्टे राहुल और देश के लोगों पर ही सवाल उठा रहे हैं। मगर कहते हैं ना कि मुजरिम कितना शातिर हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। बहरहाल आगे देखिए क्या लिखा है, खुद अंदाजा लगाइए। आगे का पैरा इनका है, जो अंग्रेजी का तर्जुमा मैंने किया, कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बारी है कि वो अपनी ईमानदारी और रेपुटेशन पर सिस्टमैटिक और साजिश करने वाले हमलों का सामना करे। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर ने बार बार इलेक्शन कमीशन पर हमला किया, यह कहते हुए कि उनके पास में इस बात के पक्के सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में शामिल है। दावा किया उनके पास 100% सबूत हैं। अविश्वसनीय रूप से घटिया बातें करते हुए उन्हें जो मिला है वो एक एटम बम है। ये भाषा है, ये अंदाज है, इनकी मजबूरियों को समझा जा सकता है। कितना दबाव डाला गया होगा या फिर कितनी ज्यादा लालच दी गई होगी उनको, जिस तौर पर ये किस भाषा पर उतर आए। चिट्ठी के इस पैरा को पहली लाइन में चुनाव आयोग की ईमानदारी को बेबाक तरीके से बेझिझक अंदाज में ईमानदारी वाला सर्टिफिकेट दे दिया गया। आगे लिखा है, कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के कई सीनियर लोग, लेफ्टिस्ट एनजीओस, अपनी सोच वाले जानकार और जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों के कुछ ध्यान खींचने वाले लोग एसआईआर के खिलाफ इसी तरह की तीखी बयानबाजी में शामिल हो गए। यहां तक कि यह भी कह दिया कि कमीशन बीजेपी की बी टीम की तरह काम करके पूरी तरह बेशर्मी पर उतर आया है। दोस्तों, आप सोचिए कि जिन जिन बिंदुओं को लेकर मोदी शाह और चुनाव आयोग के ऊपर बीते कुछ वर्षों से आरोप लगते आ रहे हैं, उन्हीं तमाम चीजों के, उन आरोपों के खिलाफ में ये लोग लिख करके दरअसल एक तरीके से मोदी शाह के लिए बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। खैर आगे पढ़िए, लिखा है, और दोस्तों ये लोग कहां गायब थे ये महापुरुष, जब सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीजों पर मोदी शाह की सरकार को न सिर्फ सख्त लहजे में डांट लगाई थी, बल्कि ईडी को बदमाश कंपनी कहा था, सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। ईडी को किस तौर पर लताड़ लगाई कि किस तौर पर राजनीतिक माइलेज दिलाने के लिए किसी को आप लोग इस्तेमाल होते हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तौर पर राजनीतिक हटकंडे के इस्तेमाल के लिए सीबीआई क्या कुछ करती है, कैसे
चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, लेकिन तब ये कहां थे? ये कहां थे जब इतने सारे आतंकी हमले हुए और इसके बाद में देश के गृह मंत्री साहब बैठ करके खामोश तमाशाई बने रहे, जवाबदेही जिम्मेदारी तक की बात तक नहीं की गई, सारा फोकस सारा पैसा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लगाया गया, तब इनकी जबान को लकवा मार जाता है। तो ऐसे अंदाज में दोस्तों धांधली से लेकर दूसरी तमाम चीजों पर ये लोग आंखें बंद कर ले लेते हैं। मगर अब जबकि देश के अंदर आक्रोश है, मगर अब जबकि देश का युवा से लेकर के बूढ़ा बुजुर्ग महिलाएं ये पूछ रही हैं कि साहब हमने तो वोट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में एसआईआर में गड़बड़ी क्या हुई? ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के एक गहनता से जांच की जरूरत है? और जब उन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल सवाल उठाते हैं जनता के प्रवक्ता के तौर पर, तो ये 272 महापुरुष शायद ये भी नॉन बायोलॉजिकल हों, जो उन जनता के सवालों को खारिज करते हुए उन्हीं के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं और उसे नपुंसक बिहेवियर बताते हैं। आगे देखिए इनकी चिट्ठी में क्या है। ये लिखते हैं दोस्तों, जनता के सवालों पर ये लोग लिखते हैं 272 महापुरुष लोग और राहुल गांधी को लेकर कि इस तरह का बर्ताव इंपॉर्टेंट रेज यानी कि बिहेवियर नपुंसकता है, बार बार चुनावी हार और फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ गहरा गुस्सा दिखाता है, जिसमें लोगों से फिर से जुड़ने का कोई पक्का प्लान नहीं होता। जब पॉलिटिकल लीडर आम लोगों की उम्मीद से दूर हो जाते हैं, चुनाव हारते हैं, तो अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से बनाने के बजाय इंस्टीट्यूशन पर हमला करते हैं, एनालिसिस की जगह ड्रामा पब्लिक तमाशा करते हैं। दोस्तों इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद में पहली नजर में मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इस चिट्ठी में तथ्य, उस चिट्ठी की भाषा ऐसा लग रहा किसी बदबूदार गटर से आने वाली गंध हो, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों के मौजूदा हालात स्थितियों के नजर में अगर देखें इस चिट्ठी को, तो ऐसा लगता है कि जिससे शायद किसी ने गन पॉइंट पर या तो इनसे चिट्ठी लिखवाई है, या तो इनके मुंह में सली गली नोटों के ऐसी बंडल ठूस दिए गए हैं जिसके बुनियाद पर ये चाहकर भी लपलपाती जबान से उनके कदमों के तलवे चाटने पर मजबूर हैं। मगर आप मजबूर नहीं हैं। आवाज संवैधानिक शब्दों में उठाएं।